अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुरबा वाही रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज हम जमात चारों मजमून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल की दरसी किताब से सबक नंबर 2 जानदारों का बाहमी ताल्लुक इस सबक को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सबक को पढ़ चुके हैं, उसके आगे का सबक आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस तरह इंसान पर तीनों मौसमों का असर होता है, इसी तरह दूसरे जानदारों पर भी होता है। जानदारों की दुनिया में मौसम के लिहाज से होने वाली तब्दीली हर साल हमें नज़र आती है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 3 तरह के मौसम होते हैं: मौसम सरमा, मौसम गर्मा और मौसम बरसात। जिस तरह हमको मौसम सरमा में सर्दी होती है, मौसम गर्मा में गर्मी होती है, इसी तरह जानदारों पर भी इन मौसमों का असर होता है। सरमा के मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, क्योंकि सरमा में कई दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। जिन हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं, इनमें से अक्सर के जिस्म के बाल घने होते जाते हैं, जिससे खुद ब खुद सर्दी से इनकी हिफाजत हो जाती है। ये कुदरत का एक निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है कि मौसम सरमा में जानदारों के जिस्म पर जो बाल होते हैं वो और ज़्यादा घने हो जाते हैं, ताकि उन्हें सर्दी का एहसास ना हो, सर्दी से उनकी हिफाजत हो। भेड़ों, कुछ किस्म की बकरियों और कुछ किस्म के खरगोशों में तो बालों का बढ़ना साफ नज़र आता है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आम के दरख्त पर फूल लगने की इब्तिदा हो जाती है। इन फूलों को मोर या बोर कहते हैं। नया लफ्ज़ सीखिए, कोंपल। दरख्तों पर आने वाली नई पत्तियाँ, ये पत्तियाँ सुर्खी माइल होती हैं। बढ़ने के साथ साथ इनका रंग हरा होता जाता है। यहाँ तस्वीर में देखिए प्यारे बच्चों, आम के दरख्त पर मोर लगे हैं। फरवरी का महीना ख़त्म होते होते सर्दी में कमी होने लगती है। मार्च महीना शुरू होते ही गर्मी महसूस होने लगती है। सरमा ख़त्म होकर गर्मा का मौसम शुरू हो जाता है। तकरीबन इसी वक्त दरख्तों को कोंपलें फूटती है। जंगल में हर तरफ सुर्ख रंग की नर्म व नाजुक कोंपलें नज़र आती हैं। कोयल की सुरीली आवाज़ भी कई जगह सुनाई देती है। गर्मा के मौसम में बाज़ारों में आम और तरबूज बड़ी तादाद में दस्तयाब होते हैं। ये इन फलों का मौसम ही होता है। महाराष्ट्र में हर जगह आम के दरख्त हैं, लेकिन कोकन आम के लिए मशहूर है। गर्मा के दौरान कोकन में आम के साथ साथ काजू का भी मौसम होता है। पहाड़ों की ढलवानों पर हर तरफ काजू की झाड़ियों को लाल पीले बूंदे लगे हुए होते हैं। जून महीने में आसमान पर हर तरफ काले बादल नज़र आते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब तक बाज़ार में कटहल, करोंदे और जामुन मिलने लगते हैं। घास और बरसात के मौसम में उगने वाली दूसरी चंद नबातात के बीज हर तरफ बिखरे हुए होते हैं। बारिश होते ही इनमें अफ़वाह निकलता है। घास और दूसरी चंद नबातात बढ़ने लगती हैं। अतराफ़ में हर तरफ सब्ज़ा आँखों को ठंडक पहुँचाता है। कभी कभी शाम में 7 रंगों की खौस ख़ज़ा नज़र आती है। तस्वीर में दिखाया गया है धनक। धनक को और क्या कहते हैं? खौस ख़ज़ा। हर तरफ बारिश होते ही मेंढक नज़र आते हैं। कभी कभी एक सुर में इनकी टर्टर सुनाई देती हैं। बरसात ख़त्म होते ही दोबारा सरमा का मौसम आ जाता है। ठंड बढ़ जाती है, जिससे मेंढकों को तकलीफ़ होती है। वो ज़मीन के अंदर जाकर सो जाते हैं। इनकी इस नींद की मुद्दत 7 से 8 माह तक होती है। माह यानी महीना। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है? हमको सिर्फ बरसात के मौसम में ही मेंढकें नज़र आती हैं। बाद में ये मेंढकें कहाँ गायब हो जाती है? तो ये मेंढकें ज़मीन के अंदर जाकर सो जाती हैं। और इनकी नींद की मुद्दत यानी कि इनका वक्त कितना रहता नींद का? 7-8 महीने ये सो जाती है। फिर अगला जब मौसम आता है, मौसम बरसात का, तब ये मेंढकें ज़मीन से बाहर आती हैं। अनाज के लिए हम खेती यानी कि ज़राअत पर मुनहसर होते हैं। बरसात, सरमा, गर्मा जैसे मौसमों में खेती के मखसूस काम किए जाते हैं।
हमने क्या सीखा? हमारी और दूसरे जानदारों की ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती हैं। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें मुख्तलिफ होती हैं। बंदर और गिलहरी शजरी हैवानात हैं, यानी दरख्तों पर रहने वाले हैवानात हैं। इनको दरख्तों की वजह से सहारा और ग़िज़ा मिलती हैं। इनके फासिद मादों यानी फजलों के ज़रिए इस दरख्त के बीज हर तरफ फैल जाते हैं, जिसकी वजह से नई जगह पर दरख्त उगते हैं। बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहीं पाए जाते हैं। शेर की ज़रूरतें घास के इलाके में पूरी होती हैं, इसलिए शेर घास के इलाके में पाया जाता है। जो नबातात आबी नबातात नहीं होती वो दलदली इलाक़ों में नशोनुमा नहीं पाती। मौसम की तब्दीली का असर जानदारों पर होता रहता है। सरमा में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और जिन जानवरों के जिस्म पर बाल होते हैं वो और घने हो जाते हैं। गर्मा की इब्तिदा में दरख्तों को कोंपलें निकलती हैं। बरसात में हर तरफ हरियाली नज़र आती है। मेंढक दिखाई देते हैं। किसान बहुत मेहनत से अनाज उगाते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए, सबक को समझने की कोशिश कीजिए। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर आने वाले नए तालीमी वीडियोस आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।